जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूक्रेन के कमजोर शरणार्थी तस्करों के आसान शिकार। कारितास इंटरनेशनल द्वारा यूक्रेन में शांति की अपील। अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी पुरोहित को शांति पुरस्कार दिया गया। दिवंगत कैथलिक कार्यकर्ता ने जीता पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। शीर्ष अदालत ने ईसाई मिशनरियों पर नजर रखने की याचिका खारिज की। ईसाइयों ने कलकत्ता में यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की। जेसुइट धर्मशास्त्री को कोलकाता में दफनाया जाएगा। भारतीय पत्रकारों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को रोकने की मांग की। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों ने सरकार से ईस्टर रविवार को होने वाली परीक्षा को पुनर्निर्धारण करने की अपील की। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए युवा प्रशिक्षित। इंदौर में कोरोना काल में दिवंगत हुए परिजनों को याद किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रेन के कमजोर शरणार्थी तस्करों के आसान शिकार। रूसी आक्रमण से बचने के लिए यूक्रेन की सीमा पार करने वाले अधिकांश लोग महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं, जो मानव तस्करों का निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध से भाग रही कमजोर महिलाओं और बच्चों को आपराधिक संगठनों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, जो उनका यौन शोषण, सस्ते श्रम, अंग तस्करी और जबरन भीख मांगने के लिए बाध्य करते हैं। अपने बच्चों के साथ युवा माताएं, लड़कियां, बच्चे, विकलांग और बुजुर्ग व्यक्ति तस्करों के आसान शिकार होते हैं, जो यूक्रेन की सीमा पार करने, परिवहन देने, काम देने या रहने के लिए घर देने की पेशकश करते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ कार्यवाही हेतु बने संगठन के कार्यकारी सचिव पेटिया नेस्टोरवा का कहना है कि इन शरणार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर उचित पंजीकरण और बेहतर जांच की आवश्यकता है। कारितास इंटरनेशनल द्वारा यूक्रेन में शांति की अपील। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के 1 महीना पूरा होने पर कारितास अंतर्राष्ट्रीय ने यूक्रेन में शांति की अपील की है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय नतीजों पर नजर नहीं खोने को कहा है। आज से ठीक 1 माह पहले यूक्रेन में आक्रमण शुरू हुआ था, जिसकी याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने क्रूर हमले के अंत एवं मानवीय सहायता में बाधा नहीं डालने की गारंटी की मांग की है। कारितास इंटरनेशनल ने महासचिव एलोशियस जॉन ने कहा कि मानवीय सहायता की सख्त जरूरत वाले सभी लोगों की कीमत पर राजनीतिक हित कायम नहीं कर सकती। हम यूक्रेन में घृणित युद्ध के शीघ्र अंत और शांतिपूर्ण समाधान द्वारा लोगों की पीड़ा के अंत हेतु पॉप की अपील के साथ हैं। अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी पुरोहित को शांति पुरस्कार दिया गया। 24 मार्च को एक डोमिनिकन पुरोहित को पाकिस्तान में ईसाई और मुसलमानों के बीच अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए शांति पुरस्कार मिला। पंजाब की श्रीमती गवर्नर मोहतरमा परवीन सरवर ने लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में नेशनल इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान फादर जेम्स चेन्नन को पीस अवार्ड प्रदान किया। फादर चेन्नन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ईसाई, मुस्लिम और अंतरधार्मिक संवाद मिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इतना फायदेमंद होगा। दिवंगत कैथलिक कार्यकर्ता ने जीता पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। पाकिस्तान की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक कैथलिक कालीन निर्माता को प्रदान किया है, जिसकी बाल श्रम के खिलाफ वकालत करने के लिए हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 23 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में इकबाल मसीह को बहादुरी के लिए सितारा-ए-शुजात पुरस्कार से सम्मानित किया। अप्रैल 1995 के ईस्टर रविवार को इस्लामाबाद से लगभग 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मुरीदिके के पास एक गांव में रिश्तेदार से मिलने के दौरान इकबाल मसीह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
केवल 12 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कालीन कारखाने में गुलामी के लिए बेच दिया था, जो अपने बड़े बेटे की शादी के लिए कर्ज लेना चाहते थे। वह 10 साल की उम्र में बच गया और बाल शोषण के खिलाफ एक मुखर सार्वजनिक वकील बन गया। बंधुआ मजदूर लिबरेशन फ्रंट ने उन्हें 1952 में मुक्त कर दिया। BLLF में शामिल होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के कालीन उद्योग में बंधुआ बाल श्रम का पर्दाफाश किया। बंधुआ मजदूरों से लगभग 3000 अन्य बच्चों की रिहाई में मदद की और बाल दास्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। शीर्ष अदालत ने ईसाई मिशनरी पर नजर रखने की याचिका खारिज की। देश में एक जेसुइट राइट्स चैंपियन ने ईसाई मिशनरी की गतिविधि के खिलाफ निगरानी के लिए एक हिंदू समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है। 25 मार्च को हिंदू धर्म परिषद द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने संगठन को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से इस तरह की याचिका के साथ आता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि याचिका को पहले 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद हिंदू समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुजरात के एक जेसुइट पुरोहित फादर सेड्रिक प्रकाश ने बताया कि यह सही दिशा में एक कदम है। सभी नागरिकों को वैध संवैधानिक अधिकार और स्वतंत्रता, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को सरकार और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। ईसाइयों ने कलकत्ता में यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में हिंसा को समाप्त करने के लिए शांति के लिए उत्कृष्ट प्रार्थना कलकत्ता के बिशप एवं उत्तर भारत के चर्च और बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष रेवरेंड पारितोष कैनिंग के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। कैथलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल और ऑल फेथ फोरम ने शांति के लिए इस प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए विनम्रता पूर्वक सहमति दी थी। जेसुइट धर्मशास्त्री को कोलकाता में दफनाया जाएगा। जेसुइट धर्मशास्त्री फादर पोलोस मंगई, जिनका नई दिल्ली में निधन हो गया, को कोलकाता में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार 29 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज चैपल में होगा। संदेश में कहा गया है कि उनके अवशेषों को उसी दोपहर डायमंड हार्बर रोड के ध्यान आश्रम कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। पुरानी दिल्ली के विद्या ज्योति कॉलेज में 20 साल तक धर्मशास्त्र पढ़ाने वाले फादर मंगई का 26 मार्च को शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया। विद्या ज्योति के एक संदेश में कहा गया कि पिता मंगई के पार्थिव शरीर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विद्या ज्योति जेसुइट निवास में श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। पवित्र मिसा दोपहर 2:30 बजे पास के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मिलेनियम हॉल में होगी। भारतीय पत्रकारों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को रोकने की मांग की। प्रमुख मीडिया हस्तियों ने धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुसलमानों के बढ़ते खतरों के बीच भारत के शीर्ष संवैधानिक निकायों से अपने जनादेश को आगे बढ़ाने और बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हमलों के लिए विभिन्न तिमाहियों से खुली कॉल में खतरनाक वृद्धि की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मृणाल पांडे, अंग्रेजी दैनिक द हिंदू के पूर्व प्रधान संपादक एन राम, द टेलीग्राफ के संपादक आर राजगोपाल और करवा पत्रिका के कार्यकारी संपादक विनोद जोश उन 28 मीडिया कर्मियों में से शामिल थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों ने सरकार से ईस्टर रविवार को होने वाली परीक्षा को पुनर्निर्धारण करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों ने प्रांतीय सरकार से ईस्टर पर होने वाली राजस्व विभाग में पोस्टिंग के लिए एक चयन परीक्षा पुनर्निर्धारण करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पहले पटवारी के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया था। तारीख को बाद में बदल दिया गया क्योंकि 10 अप्रैल को रामनवमी है, जो एक हिंदू बसंत त्योहार है, जिस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। घोषित नई तारीख 17 अप्रैल की थी, जो ईस्टर रविवार है। राज्य में ईसाइयों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन अखिल भारतीय ईसाई समुदाय अधिकार संगठन के अध्यक्ष गुरुविंदर सिंह चड्डा ने कहा कि ईस्टर के दिन परीक्षा आयोजित करने के CPEB के फैसले से हम बहुत चिंतित हैं और दुखी है। चड्डा, जो एक कैथलिक है, ने 23 मार्च को बताया कि राज्य सरकार से सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष और संवेदनशील होने की उम्मीद की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अधिकारी ऐसे दिन परीक्षा आयोजित करेंगे जो हम ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए युवा प्रशिक्षित।
लोगों के भोजन और काम करने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। नवीनतम कार्यशाला पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के माटीगारा में थी, जिसमें त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लगभग 60 युवाओं ने भाग लिया, जो पहले से ही भोजन और कार्य के अधिकार अभियान के साथ काम कर रहे हैं। यह अभियान भारत में भोजन के अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों और संगठनों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। इंदौर में कोरोना काल में दिवंगत हुए परिजनों को याद किया गया। नंदानगर स्थित संत जोसेफ चर्च में रविवार 27 मार्च को उन दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्हें कोरोना काल में दफन विधि के पूर्व पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा विदाई नहीं दी जा सकी थी। सुबह दूसरी मिस्सा बलिदान में फादर थॉमस राजमनिकम ने इन सभी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारी संख्या में पल्लीवासी उपस्थित थे। मिस्सा बलिदान के पश्चात सभी पल्लीवासियों ने दिवंगतों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको स्मरण किया। पल्ली परिषद के सदस्य संत जोसेफ सेविका संस्था तथा संत अन्ना की धर्म बहनें भी उपस्थित थी। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।